बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले अफ़गानिस्तान में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, एक रीहैब सेंटर के ऊपर या जो बहाली मरकज़ होता है जहाँ पे नशे के लोगों का इलाज होता है, उस पर अटैक हुआ और फिर पूरी दुनिया को अब तालिबान हुकूमत बता रही है कि ये वाक़या कैसे हुआ और पाकिस्तान को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की है, लेकिन कुछ बड़ी अजीब चीज़ें हुई हैं। मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और ये भी बताता हूँ ये वाक़या क्यों हुआ और कैसे हुआ। देखिए, हैरत अंगेज़ तौर पे पाकिस्तान की जानिब से जो अस्करी ज़राए से ख़बरें देने वाले लोग हैं या जो टाउट्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग जो जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया पे भी इन्होंने अपनी एक अच्छी खासी तादाद इकट्ठी कर ली है, कौम का पैसा खर्च कर रहे हैं और कुछ लोगों को तरबियत भी दी गई है कि ये काम किया जाए। तो अब ये एक तूफ़ान खड़ा किया गया था। सबसे पहले तो ये बयानिया शुरू में बनाया गया कि ये एक असला डिपो है जिसके ऊपर हमला किया है पाकिस्तान एयरफोर्स ने। पहला दावा यही था कि ये एक असलहा डिपो है जिस पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमला किया। तब तक किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे हमला नहीं हुआ। दूसरा मौक़िफ़ ये आया कि यहाँ पे खुदकुश बम्बार तैयार हो रहे थे और इसलिए यहाँ पे अटैक किया गया है। फिर एक मौक़िफ़ ये आया बाद में कि ये तो नशे के आदी थे, इनके तो घर वाले भी इनसे तंग थे, अगर ये मारे गए तो क्या हो गया। और फिर अब आखिर में एक मौक़िफ़ हम ये भी सुन रहे थे कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने खुद ही एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया है और अपने लोगों को खुद मार दिया ताकि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया जाए। दरअसल ये मामला है क्या, इसमें बीबीसी की एक रिपोर्ट है कि इस जगह की हैसियत क्या है। माजी में ये जगह जो है ये फेनिक्स के नाम से मशहूर थी, फेनिक्स कैंप के नाम से मशहूर थी और ये अमेरिका के ज़ेरे इस्तेमाल थी क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ था। ये काबुल का इलाका है और अमरीकी फ़ौज ने यहाँ पे एक तरबियती कंपाउंड बनाया हुआ था जहाँ पे तरबियत दी जाती थी उन लोगों को जो अमेरिका के काम आते थे। और 2016 में अमेरिका ने ये जगह खाली कर दी थी। ये फैसिलिटी, ये जगह अमेरिका ने 2016 में छोड़ दी थी। फिर 2017 में जो उस वक्त की अफ़गान हुकूमत थी, उस हुकूमत ने 2017 में इस जगह पे रीहैब सेंटर बना दिया कि मंशियात के आदी जो लोग हैं उनका इलाज यहाँ पे किया जाएगा और बाकायदा इसका नाम बना दिया, इसकी जगह बना दी और इसका बजट बन गया, सारा कुछ होना शुरू हो गया। तो 2017 से लेकर तालिबान की हुकूमत आने तक ये रीहैब सेंटर ही रहा है, इलाज का मरकज़ नशे के आदी लोगों के। अब 2021 में आती है तालिबान की हुकूमत और जब उनके सामने ये आया तो उन्होंने इसको उसी मरकज़ के तौर पे बहाल रखा, उन्होंने इसको छेड़ा नहीं और ये वही काम वहाँ चलता रहा। अब हुआ ये है कि माजी में क्योंकि इसको अमेरिकन इस्तेमाल करते रहे तो ये ऐसा लगता है कि गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे यहाँ पे बमबारी हुई है। ये जो एक बमबारी ईरान के अंदर हुई है ना बच्चियों के स्कूल पे, 2016 तक ये जगह भी किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होती रही है। बाद में यहाँ पे बच्चियों का स्कूल बन गया और अब इस जगह के ऊपर एक अटैक भी हो गया। तो जो हमला आवर फोर्सेस होती हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कम से कम इतनी तसल्ली करेंगे जहाँ पे वो अटैक करने जा रहे हैं, जिस टारगेट को वो हिट करने जा रहे हैं, यहाँ पे सिविलियंस तो नहीं है, सिविलियंस का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर लोग इस पे बात करने को कह रहे हैं ये गद्दारी है, ये गद्दार है मुल्क का, ये मुल्क का दुश्मन है, ये बागी है। ये हर वो आदमी जो इस पे बात कर रहा है उसको गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं, या उसे कह रहे हैं तालिबान का हमायती है, या उसे कह रहे हैं दहशतगर्दों का साथी है, या उसे पाकिस्तान में कहा जा रहा है ये तो गद्दार है। देखिए, सच बोलना कोई गद्दारी नहीं होती। सिविलियंस का कत्लेआम पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो, ईरान में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, वो गलत है और उसे जवाब नहीं दिया जा सकता। कोई शख्स जो मारा जाए वो मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, जो बेगुनाह मारा गया उसका बर्डन आएगा सारी दुनिया के ऊपर और इसके ऊपर बोलना सबके लिए जरूरी है। ये कोई गद्दारी वद्दारी नहीं है। जब तक आप जुल्म को जुल्म कहना नहीं सीखेंगे, खुलकर आप इसके बारे में इजहार नहीं करेंगे, तब तक जुल्म रुकेगा नहीं। अब अमेरिका में बेशुमार लोग, सियासतदान, वहां का मीडिया, वहां के आम लोग, वो खुलकर इजहार कर रहे हैं कि अमेरिका ने इसराइल की जंग के अंदर बिला वजह शमूलियत की। वो अमेरिकन हुकूमत को लताड़ रहे हैं, अमेरिकन हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी गद्दार नहीं कह रहा। जो बाइडन ने तनकीद की डोनाल्ड ट्रंप पे, लेकिन उसे गद्दार नहीं डिक्लेयर किया गया। बहुत सारे डोनाल्ड ट्रंप के अपने साथी हैं, वो तनकीद कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पे और जंग के फैसले पे और अमरीकी जंग की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी गद्दार डिक्लेयर नहीं किया गया। हत्ता कि जो फौजी मारे गए हैं उनकी फैमिलीज की जानिब से भी स्टेटमेंट आया, ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पे। मैं इसे देख रहा था कि जो फौजी मारे गए उनकी फैमिलियाँ ये कह रही हैं कि जनाब
ये लड़ाई बंद की जाए, ये जंग नहीं होनी चाहिए थी, ये गैर ज़रूरी जंग है। और ये एक फ़ौजी जो मारा गया है, इसकी फैमिली, ये साथ तस्वीर भी आप देख सकते हैं, इनकी वीडियो भी देख सकते हैं। ये सियाफ़ान अमरीकी हैं और ये बता रहे हैं उनकी फैमिली के जी ये गलत हो गया, ये जंग बंद करनी चाहिए। अब इन्हें कोई गद्दार तो नहीं कह रहा, इनको जो कहा जा रहा है इनका फ़ौजी जंग में मारा गया, लिहाजा इनको तो एजाज़ दिया जा रहा है अमेरिका में, लेकिन ये लोग कह रहे हैं जंग बंद कर दी जाए, तो ये गद्दार तो नहीं बन गए। अमेरिका के ऊपर बहुत सारी दुनिया में तनकीद हो रही है, अमेरिका के अंदर तनकीद हो रही है, कोई भी गद्दार नहीं बन रहा। तो पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम क्या है कि आप निशानदेही करें किसी गलत चीज़ की, साथ ही ये गद्दार है। फौज सियासत में किरदार क्यों अदा करती है, आप ये पूछ लें, जी ये गद्दार है। फौज कारोबार क्यों करती है, आप ये पूछ लें, जी ये गद्दार है। फौज का क्या काम है बाकी चीज़ों में, जी ये गद्दार है। और अगर आप ये पूछ लें कि जनाब इंटेलिजेंस एजेंसीज कामयाब क्यों नहीं हो पा रही और क्यों दहशतगर्दी को नहीं रोक पा रही, जी ये गद्दार है। तो हर बात पे यहां गद्दारी का सर्टिफिकेट लेकर लोग खड़े हो जाते हैं बिला वजह। अब पूरी दुनिया से इसके ऊपर आवाज़ उठ रही है। ये यूएन न्यूज़ यहां से बाकायदा आवाज़ उठी और यूएन हेल्थ एजेंसी WHO उन्होंने इसकी मजम्मत की है और 400 लोग अफ़गानिस्तान में मारे गए हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। अब इस पे अक़वाम मुत्तहिदा के जो लोग अफ़गानिस्तान में मिशन मौजूद है वो तस्दीक कर रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो डिप्लोमेट्स को, दुनिया भर के जितने भी वहाँ पे मिशन मौजूद हैं, आलमी तंजीमें मौजूद हैं, वो उन सबको बुला के ब्रीफिंग दे रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। कई जो सहाफ़ी हैं या बैनुल-अक़वामी इदारों से मुंसलिक लोग हैं, BBC है, बाकी और लोग हैं, वो सारे ये कह रहे हैं कि हमने खुद जाकर देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ जले हुए पड़े थे। और मकामी लोगों से जहाँ से भी पूछा है तो सब ने यह बताया कि ये एक रीहैब सेंटर था। अब पाकिस्तान ने यह कह दिया कि हमने इसके ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बाकायदा DGISPR की जानिब से कोई ऐसा नहीं आया जिसके ऊपर हम ये कहें। देखिए 21 अक्टूबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई थी। धमकी क्या थी, जरा ये आप धमकी देखें। डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी लगाई थी 21 अक्टूबर 2025 को, वो धमकी थी, इफ अफगानिस्तान डजंट गिव बगराम एयर बेस बैक टू दोज दैट बिल्ड इट। अगर बगराम एयरबेस को बिल्ड करने वालों या बनाने वालों को अगर अफगानिस्तान की हुकूमत ने ये एयरबेस वापस ना की, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका को वापस ना की, बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, उनके साथ फिर बहुत बुरा होगा। अब ये वही बुरा है जो उनके साथ हो रहा है, क्योंकि 21 सितंबर 2025 को ट्रंप ने धमकी लगाई और पाकिस्तान ने जो पहला अटैक किया था, वो पाकिस्तान ने पहला अटैक किया था 9 अक्टूबर 2025 को, यानी इसके ठीक 18-19 दिन के बाद पाकिस्तान ने पहला हमला कर दिया था अफगानिस्तान के ऊपर, एयर स्ट्राइक। और जो पाकिस्तान ने पहला अटैक किया था वो काबुल पे, खोस्त पे, जलालाबाद पे और पख्तिका पे हुआ था। अब मामला ये है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से बड़े लंबे अरसे में चल रही है। देखिए, हमें पकड़ना है उन जर्नैलों को जो दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लेकर आए, हमें पकड़ना है उन सारे लोगों को जो दहशतगर्दों को फैसिलिटेट करते हैं, जिन्होंने दहशतगर्द बनाए हैं। ये नेक्सेस आपको तोड़ना पड़ेगा पाकिस्तान में। ये जो गुड तालिबान बैड तालिबान है, इसको खत्म करना पड़ेगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान को अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। अफगानिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी होती है। इमरान खान ने फॉर्मूला दिया था, अफगान हुकूमत के साथ बात करें, मकामी कबाइल को इकट्ठा करें और मिलकर दहशतगर्दों को खत्म कर दें और दोबारा दहशतगर्दी पर सर ना उठाए। लेकिन बाई डिजाइन इन दहशतगर्दों को पहले बनाया गया, फिर तैयार किया गया, फिर इनके नारे लगाए गए, फिर इनके नगमे बनाए गए, फिर इनसे डॉलर कमाए गए, फिर इनके साथ मिलकर जंगें लड़ी गई, बाद में इनको लाकर बसाया गया और अब उनसे लड़ने के नाम के ऊपर एक और जंग शुरू कर दी है। इस जंग में भी पैसा है, इस जंग में भी दौलत है, इस जंग में भी फायदा है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए ऐसा दिखाई देता है कि ये सारा खेल है, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो गलत को गलत आपको कहना पड़ेगा और हकायक को आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप अफगानिस्तान के ऊपर तो अटैक करें, लेकिन जिन जर्नैलों ने ये दहशतगर्दों को बनाया और लाकर बसाया उनसे आप सवाल भी ना करें, हालांकि वो मौजूद है। नाज़रीन, दूसरी एक इंपॉर्टेंट खबर जो थी वो मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि अली लारजानी जो हैं उनकी शहादत की तस्दीक हो गई है। इससे पहले मैंने आपको खबर दी थी कि ईरान के अंदर ये कहा जा रहा था कि नहीं, शहादत नहीं हुई, लेकिन बिलाखिर तस्दीक हो गई कि अली लारजानी की शहादत हो गई है और उनके अपने अकाउंट से इसको तस्दीक किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिल्लत अज़ीज़ और सरबुलंद ईरान, अल्लाह का बंदा अल्लाह से जा मिला, अल्लाह का बंदा शहीद होकर अल्लाह से जा मिला। इस तरीके से उन्होंने ये एक
उनके अकाउंट से ट्वीट करके ये अनाउंसमेंट की गई है। और इसके बाद ईरानी अफवाज ने मुसाद और इसराइल के ख़िलाफ़ जहन्नुम के दरवाज़े खोलने की धमकी दी। और उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि बड़े पैमाने पर बमबारी शुरू हो गई है और इसराइल पे बहुत तेज़ी से बम बरसाए जा रहे हैं। जो मनाज़र दिखाई दिए गुज़िश्ता रात में वो बड़े खौफनाक थे। अली लारिजानी एक ऐसी मोतदल आवाज़ थे जिनके साथ मुज़ाकरात किए जा सकते थे। इसराइल एक एक करके वो तमाम आवाज़ें बंद कर रहा है और अमेरिका के रास्ते भी बंद कर रहा है। यानी अमेरिका ने अगर मुज़ाकरात करके यहाँ से निकलना है तो ऐसे मोतदल लोगों से ही मुज़ाकरात होंगे ना, जिनकी मुज़ाकरात करने की कैपेसिटी है। जब ज़्यादा सख्त गीर लोग आ जाएंगे जो मरने मारने पर तुले होंगे तो उनसे क्या मुज़ाकरात किए जाएंगे।